जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आई हुई संगत को बहुत नमस्कार। गुरु जी की बहुत कृपा है, आप जहाँ बैठे हैं। श्री गौतम ने बोला कि आप आए हैं, गुरु जी आपको लाए, और ये बिल्कुल फैक्ट है। नहीं तो पता नहीं कोई ऐसा काम आ जाए, कुछ हो जाए, आप नहीं आ पाए। तो जितनी देर आप बैठे हैं उसको पूरा लाभ उठा लो। गुरु जी की वाइब्रेशंस को अपने अंदर संभालो। जैसे जब गुरुजी कॉलेज आए थे तो गौतम ने एक ही सवाल पूछा था मेरे से कि पहले तो ये आया, क्योंकि हम 4 साढ़े 4 साल से दोस्त थे। 2001 से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। 2005 तक हम बहुत बातें करते थे कैंटीन में कभी, बट मैंने गुरुजी की कोई बात नहीं की थी। मैं सिर्फ बलजीत सर से बात करता था गुरुजी की। पता नहीं मेरे मन में क्या था कि मैंने गौतम से बात ही नहीं करी, हालांकि मुझे रोज ही मिलता था। तो जब ये आया, इसको बाबूजी ने बोला कि गुरुजी आ रहे हैं इनॉग्रेशन करने। तो इसने बोला बाबूजी से कि इस पहले कोई जैसे पॉलिटिशियन वगैरह आते थे तो बोला कौन है क्या। उन्होंने बोला डॉक्टर पुनीत से पूछो, वो जाते हैं उनके हैं। ये एकदम भाग भाग के आया कि ये कौन है, आपने आज तक क्यों नहीं बताया मुझे। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मुझे आज भी याद है, इसने मुझे बोला क्या करेंगे गुरुजी, क्या प्रवचन करेंगे, क्या बताएंगे, क्या हाथ कुछ मतलब क्या करेंगे गुरुजी, जैसे होता है। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं करते, ऐसे कोई प्रवचन नहीं करते, बोलते भी बहुत कम है। गुरुजी भगवान है। मुझे आज भी याद है, मैंने उसको बोला गुरुजी भगवान है, उनके अंदर से रेज निकलती हैं और आप बस उनके साथ रहना। देखो मैंने मेरे मुंह से जो निकला उन्होंने बुलवाया, उसका ये इफेक्ट पड़ा कि ये जितनी देर गुरुजी साथ रहे, कॉलेज में रहे, गौतम उसी रेडियस में रहा, ये सोच के गुरुजी के अंदर से रेज निकल रही है और मैं उसको एब्जॉर्ब करूं। ये खुद बताता है मुझे। और देखो एक होता है बताना, एक होता है मानना। और अगर मैं आप सबको बोलूंगा, इसने वो चीज मानी और आज देखो गुरुजी ने इसको जैसे कहते हैं ना अपने अंदर ले रखा है। तो उसमें आप लोगों को भी यही होना चाहिए कि अगर आप लोग कहीं जाते हैं, बड़े मंदिर, डुगरी, कहीं भी कॉलेज हमारे बद्दी में, तो आपको ये सोच के आना चाहिए कि हम कुछ टाइम के लिए आए हैं, तो जितनी वाइब्रेशंस हम ले पाए हमारे, क्योंकि देखो कल से आप फिर वैसे ही जिंदगी हमारी चलेगी, हम सबकी इंक्लूडिंग मी, हम सब उसमें बिजी हो जाएंगे। पर जितनी देर हम यहाँ आए, क्या करना है हमने करना है। एम्पायर स्टेट में जाते थे, हम क्या करते थे, हम कोई मंदिर थोड़ी करते थे वहाँ, हम कोई पूजा पाठ पे हवन थोड़ी करते थे। एम्पायर स्टेट जाके क्या करते थे, हम कोई ऊंचा ऊंचा थोड़ी बोलते थे जय गुरु जी जय गुरु जी। हम क्या करते थे, हम जाते थे चुपचाप, मतलब चुपचाप बैठ जाते थे, कोई किसी की तरफ देखता नहीं था। और अगर आज भी आता, गौतम जब गया था, इसने हल्की सी ऐसे ऐसे किया था, हल्का सा हिला था, तो साथ वालों को एकदम गुस्से भरी नजर आ गई, तुम हिल कैसे गए। बात करनी तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी को देखते थे, गुरुजी अपने कमरे से आते थे, कभी कभी गुरुजी पहले बैठे होते थे, कभी कभी बाद में गुरुजी अपने कमरे से आते थे, बैठ जाते थे। गुरुजी किसी से बात करते थे, इशारे से बुलाते थे, गुरबानी चल रही होती थी, उसी बंदे से गुरुजी वहां बात करते थे और बाकी लोग गुरुजी को देख रहे होते थे। कभी आंखें बंद कर लेते थे, चाय का प्रसाद आता था, एक थाली में शीशे के गिलास होते थे, जोशी अंकल लाते थे, उठाते थे, हम लोग पूरा पीते थे। अगर छोटा सा भी कोई रख दे उसमें, अंकल ऐसे देखते थे, बोलते नहीं थे, पूरा पी लो। बस उनकी आंखें, छोटी सी हाइट के अंकल थे, वो रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, बस ऐसे देखते थे और हम पूरा पी लेते थे। और कोई किसी से बात नहीं, कोई वॉशरूम भी नहीं जाता था। एक वॉशरूम था, डरते थे वॉशरूम जाते हुए कि डिस्टरबेंस होगी। जब हम 2-3 घंटे के लिए आ रहे हैं तो वॉशरूम करके आए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, बच्चे अलाउड नहीं थे क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं लगने देते। गुरुजी कहते थे बच्चों और बूढ़ों को मैं घर पे ही, जो नहीं चल सकते, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मैं घर पे ही ब्लेस कर दूंगा। क्योंकि वहमों से तो वो आपको गुरुजी क्या है, गुरुजी एम्पायर स्टेट में थोड़ी बैठे हुए हैं, गुरुजी यहीं थोड़ी बैठे हुए हैं, गुरुजी तो ब्रह्मांड में है। वो तो दिल से तार जुड़ गया, वो तो एक माध्यम था। एम्पायर स्टेट एक माध्यम था। एक गुरुजी ने एक कहते हैं ना, इस धरती पे आए और उन्होंने एक मॉडल सेट, ही मेड अ मॉडल, ही क्रिएटेड अ मॉडल कि ऐसे भक्ति होनी चाहिए।
और ऐसे ही सारे विश्व में भक्ति होनी चाहिए। ये मेरा तरीका है। उस तरीके में अब दुनिया ने मिलावट कर दी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर क्या होता था, लंगर होने का टाइम, एक चटाई बिछ जाती थी, कोई भी जो इधर उधर होते थे एकदम घूम जाते थे, एक थाली में 4 लोग बैठ खाना खाते थे, 4 या 5 चपाती आती थी। ये नहीं कि आप बहुत खा रहे हो, कई बार मैंने 1 चपाती खाई है और उसमें ही भूख मिट गई, कई बार 2 से ज्यादा नहीं, बार बार रीसर्विंग नहीं, बस वो आ गई आपने खा ली। प्रसाद है वो आपका डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट नहीं है जो आप घर पे या होटल में खाते हो, वो प्रसाद है। वैष्णो देवी जाते हैं ना, पिंडी से एक कण में मिल जाए ना, कण, वो जब हम चल के ऊपर जाते हैं थक के माता को देख लेते हैं ना, बस वहां कोई प्रवचन नहीं होता, बस माता को देख लिया ना आपने, हम खुश हो गए ना। यही गुरुजी हैं। जब आप गुरुजी के पास जाओगे, एफर्ट से आपने गुरुजी के दर्शन कर लिए, बस तृप्त। हर बार सत्संग नहीं होता था। अगर मैं समझो 10 बार गया पैर स्टेट फॉर एग्जांपल, 3 या 4 बार होगा, 7 बार नहीं भी होगा। कई बार गुरुजी मौज में आते, चल तू सुना, चल तू सुना, तू सुना, बीच में रोक भी देते थे, चल शॉर्ट भी सुनाई। कई बार गुरुजी कहते थे ओ भी सुना दे, चल ओ भी सुना दे। एंड मेनी टाइम्स वी लिसन टू रिपीट सत्संग, जैसे चैटर्जी अंकल, दूर अंकल, हम कई बार सुनते थे। तो गुरुजी उसके बाद आज्ञा देने का समय आता था, हम लोग लंगर के बाद बाहर जाते थे, हाथ धो के वापस आते थे। लाइन में एक लाइन लगी होती थी, कोई लाइन तोड़ता नहीं था, उसी लाइन में आगे जाके गुरुजी को प्रणाम करके मत्था टेकते थे। अब कभी गुरुजी की मौज होती थी, चौंकड़ी मार लेते थे, वो पूरी हम पैर ही नहीं छू पाते थे, टच ही नहीं कर पाते थे। कभी कभी गुरुजी से टच कर लिया, कभी कभी गुरुजी दूर, कभी मत्था भी नहीं टेकते थे, चलो चलो। और कभी कभी क्या करते थे, आज्ञा लेते समय अगर उनकी इच्छा हो, कुछ पता नहीं समझ आता था आज गुरुजी से बात होगी, तो बस इतना ही बस बोलते तो गुरुजी साइड में कर लेते थे और फिर उनसे बातें होती रहती थी और लोग लाइन में, क्योंकि दिस वॉज हिज वे। उनको पता था कि व्हेन आई विल अलाउ दिस पर्सन टू स्पीक एंड वेल आई वुड लाइक टू लिसन टू दिस पर्सन। उनको पता था कि क्या क्या करना है, और उसके बाद आज्ञा लेने के बाद हम लोग बाहर जाके अपने अपने घर चले जाते थे। ज़्यादा कोई इतनी इंटरेक्शन नहीं होती थी आपस में। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं किसी को नहीं जानता था, मैं ये गुरुजी के आगे झूठ भी नहीं बोलना चाहता, कोई भी बात। मैं बहुत लोगों को जानता भी था। वहाँ बाहर खड़े होकर जब हम हाथ धोने जाते थे तो हम इंसान हैं, बात कर लेते थे। उस टाइम तो मैं खूब बात कर लेता था बाहर जाके, हम जिसको गॉसिप करनी है गॉसिप भी कर लेता था बाहर, क्योंकि रोड होती थी वहाँ पे, सब लोग हाथ धो रहते थे, 15-20 मिनट बातें चलती थी, फिर अंदर आए थे। अंदर बहुत डिसिप्लिन था, अंदर बहुत डिसिप्लिन, मतलब अंदर जब लंगर हो जाता था सब लोग, उसके बाद कभी फिल्मी गाने लगने, कभी कवालियां लगना, तब एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो जाता था, तब थोड़े बहुत लोग बात कर लेते थे। और गुरुजी भी क्या करते थे, कई बार कम लोग रहते थे, कहते तुम 4 लोग सत्संग करो, तुम मतलब आपस में सत्संग वर्ड नहीं यूज करो, तो वो सुना। तो हम लोग ग्रुप में बैठ के, मैं 2-4 बार मैंने देखा है। उसके बाद 1-2 बार मैंने ये भी देखा है कि गुरुजी रात को 12-1 बजे सैर करने चले जाते थे और फिर आते थे। और मैंने ये भी देखा है जब वापस आके उन्होंने समोसों का प्रसाद देना, ब्रेड पकौड़े देना, पकौड़े देना, हलवा देना। तो और गुरुजी कभी कभी ना, जैसे गुरुजी के साथ बैठते थे, गुरुजी की परात आती थी, गुरुजी अपने हाथ से कभी किसी को समोसे, कभी समोसे आ गए, कभी हलवा आ गया, हमारे दोनों हाथ में नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो ये हो गया एम्पायर स्टेट, जहाँ मैं पहली बार मिला गुरुजी से 99 में। और बड़े मंदिर में क्या होता था, बड़े मंदिर में फंक्शंस पे जाते थे हम। आपको 5 फंक्शन पता है गुरुजी के, उन्हीं 5 दिन जाते थे हम साल में, ऐसे नहीं जाते थे हम 360 दिन नहीं जाते थे, हम 5 ही दिन जाते थे बड़े मंदिर पूरे साल में। तो अब ये सारी चीजें, और एक और बात, गुरुजी ने कभी किसी को बोलना तू ये कर ले, तू ये कर ले, किसी को बोलना तू वो कर ले, तो ऐसा नहीं होता था कि हम लोग जाके डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल मेरी तबीयत खराब हो गई थी जब मैं मणिपाल में पढ़ रहा था, एक प्रॉब्लम आ गई थी काफ़ी बड़ी, मैं मणिपाल में एमडीएस कर रहा था। मेरे फादर जब गए, उन्होंने बोला कि मेरा रूममेट पापा को बोल रहा है फ़ोन करके, आप आ जाओ अंकल, वो ज़रूरी है आपका आना। तो गुरुजी ने बोला जान दी लोड नहीं है,
और पापा को कुछ हनुमान मंदिर जाने को गुरुजी ने कुछ दिया, बोला मतलब ये लेके हनुमान मंदिर में दे दो। बट ऐसा नहीं था कि अब हम वो बात किसी को बताएं और घर में किसी के प्रॉब्लम हो जाए वो भी वही चीज़ करने चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लाइट ऑफ डिविनिटी में आप पढ़ते हो कि गुरुजी ने किसी को बोला तुम ये उपाय कर दो, या कोई सत्संग में, तो वो अब हर किसी की मेडिसिन, हर किसी के अलावा, किसी को कैंसर है, आप उसको कीमोथेरेपी ड्रग दे रहे हो, किसी को सिर दर्द है, बोला मैं तो इससे ठीक हो गया भाई, वो आप समझ रहे हो। हर किसी की दवाई, हर किसी का मर्ज अलग है। तो कभी इस चीज में मत आना कि गुरुजी ने अगर किसी को बोल दिया है तूने ये काम करना है तो तुम भी वही, ये गुरुजी ने हमें कभी लकीर का फकीर बनाना नहीं, गुरुजी ने हमें इंटेलिजेंट बनाना है, ये दिमाग यूज करना है। गुरुजी ने मुझे एक बार ये भी बोला पखंड बहुत है, पता है आपको, पखंड बहुत है, एक लाइन बोली थी, उसके मुझे एक्सप्लेन भी नहीं किया इसका मतलब क्या है, बस इतना बातों बातों में पखंड बहुत है। अब बताओ मैं क्या सोचूं, पखंड बहुत है, अब बताओ मेरे दिमाग में क्या क्या आ सकता है, बट ही नेवर यूज्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स। यही तो उनकी महिमा है। क्यों? अगर उन्हें एक्सप्लेन कर देते तो हम, वो हमारे दिमाग को भी तो यूज करना चाहते थे कि हम भी तो कुछ करें, पैदा हुए हैं, मरना है, कुछ तो बीच के टाइम में हम भी तो कुछ करें। तो भक्ति विद इंटेलिजेंस इज मस्ट, भक्ति विद इंटेलिजेंस इज मस्ट। यही चीज आपने अपने बच्चों को सिखानी है, अपने बुजुर्गों को सिखानी है जिन्होंने एक ही तरह से भक्ति करी हुई है, क्योंकि गुरुजी ने विचारधाराएं तोड़ी हैं। गुरुजी ने, आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, बस अभी बलजीत सर भी कुछ करेंगे सत्संग, गौतम ने भी उनसे बात करी है, और जाते जाते मैं एक चीज बताता हूँ, इतनी ज्यादा गुरुजी ने बात बोली है, बंदे बनो। मेरे को 4-5 बार मैंने उनके मुख से सुना है, कोई बंदा नहीं बनता, बंदे बनो। एक दिन गुरुजी कहते हैं डुगरी का मंदिर अभी शुरू, हॉस्पिटल शुरू ही हुआ था, तो सीटी ते MRI फालतू ही चो जाते, गरीबों से पैसे ना लें। तो मतलब इनफैक्ट आप देखो ये गुरुजी ने क्या करना चाहे, गुरुजी ने सारी चीज़ें इसलिए चाहिए कि वो हमें वो चीज़ें करें, हम एक अच्छा इंसान बने। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, गुरुजी जैसे करते थे वैसे करिए, जहाँ भी जाइए वहाँ पे मतलब ऐसा लगे कि आप गुरुजी से प्यार करते हैं, आप उनके प्यार के लिए आए, खाना पूर्ति के लिए नहीं। एंड आई थिंक जब हम उनसे प्यार करेंगे तो वो उनसे डबल प्यार करेंगे। गुरुजी एक शक्ति है, एक लाइट है, एक एनर्जी है। गुरुजी ने कहा था, मेरे फादर को भी कहा था, ऐसा तो ऐसी तो लाइट है। तो लाइट तो आपको प्रकाश तो पता ही है। तो जय गुरुजी। जय गुरु जी।